मैंने बोल दिया घर में कि चलो अब थोड़ा कटेगा पगार मेरा। अच्छा। तो कहती नहीं नहीं नहीं, जो चाहिए वो तो चाहिए मुझे। अच्छा। तो ये बातें घर में हो रही है। महंगाई की वजह से घर में लड़ाई भी हो रही है। बिल्कुल लड़ाई हो रही है सर। चुनिंदा ऐसे पत्रकार है जो बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं मीडिया में। बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखाते हैं। वो हमें नहीं लगता, और वो दिखाने में अभी टाइम लगेगा, 100-200 साल लगेगा। 100-200 साल। बिल्कुल 100-200 साल लगेगा। 3000 का डब्बा किसको पोसाता है? आपको पोसाता है क्या? किसी को भी पोसाएगा क्या? सत्ता के लोग हैं, वो सत्ता के पीछे लगू हो चुके हैं, कोई भी पक्ष हो। नहीं, वो तो पब्लिक ने तय कर लिया है। तय कर लिया। हाँ। अगर कल जाकर मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं भी चोर ही हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के नारायणपुरा विधानसभा में मौजूद हैं और इससे पहले एक बार और हमने लोगों से बातचीत करी थी इसी विधानसभा में। एक बार फिर से तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं गुजरात में क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ लोगों की समस्याएं और कितना समाधान हुआ है। महंगाई का मुद्दा तो मेन चलता है। बाकी इट्स ए रूटीन जो पब्लिक है पहले भी जी रही थी, अब भी जिएगी, लेकिन महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी बंदे को पूछो, उसको रेट फैक्टर उसके फैमिली के लिए बहुत काम करता है। और आप तो मीडिया वाले, आपको तो सब मुद्दे मालूम होता है, पॉइंट सबको मालूम है क्या नहीं होता, क्या होता है। आप बताइए क्या कौन कौन से मुद्दे, पहले नाम बताइए अपना। वीरेंद्र दवे। वीरेंद्र दवे। हाँ। वीरेंद्र जी, आपके लिए कौन कौन सा मुद्दा है? गुजरात में चुनाव भी है और चुनाव से पहले जनता के मूड मिजाज में क्या चल रहा है फिलहाल? सबसे पहला अहम मुद्दा तो महंगाई का है, हाँ। और एक दूसरा एजुकेशन का भी है। एजुकेशन का भी हाँ, और तीसरा जो ये मानसून के समय में हाँ। जो रास्ते जो खड्डे थे, हाँ। वो उस बराबर कामगिरी नहीं हुई है। हाँ। लेकिन खास तौर पर छाछ, दूध हाँ। और अच्छी जो खाद्य GST का मुद्दा है। GST का मुद्दा, जो खाद्य चीज़ों पर जो बढ़ाया है दाम, हाँ। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम बड़ी दिक्कत से मैनेज कर सकते हैं। आमदनी कम है, महंगाई और ज़्यादा हो रही है। सरकार कहते हैं टाइम के हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ रही है फिर। नहीं, सैलरी बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई का रफ्तार सैलरी की रफ्तार से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है महंगाई तरफ। कितना ज्यादा है? अभी वो परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, महंगाई और तेज बढ़ रही है, और इसका बैलेंस करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, आम आदमी के लिए। अच्छा, ये महंगाई का मुद्दा गुजरात में जिससे बात करो सभी को लोगों को लगता है, लेकिन महंगाई के अलावा और कौन से मुद्दे हैं? कौन सा काम ऐसा लगता है जो हुआ है सरकार ने किए? कौन सा काम ऐसा लगता है कि अभी भी नहीं हुए हैं, होना चाहिए? हमारे जो हाउसिंग के मकान है उसका काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन की जो फीस है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस, वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले रहे हैं। ठीक है, आप पास आएंगे। आप बताइए क्या नाम है? धीरू भाई। धीरू भाई जी। अंबानी तो नहीं है? जी नहीं, अंबानी होता तो फिर यहाँ नहीं खड़ा होता। अच्छा, हाँ जी। इनका नाम धीरू भाई है लेकिन अंबानी नहीं है। तो ये बताइए कि हालांकि अंबानी साहब भी यहीं से आते हैं, तो फिलहाल गुजरात में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? सर बेहाल है। गुजरात पूरा बेहाल है। गुजरात के अंदर आमदनी लोगों की कम है। अभी अपने सवाल पूछा था कि सैलरी बढ़ा है, सैलरी किसी का कहीं नहीं बढ़ा है। वर्करों की बात करें, छोटे तबके की बात करें, तो जो लोग न्यूनतम वेतन पाना चाहते हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी बाबू उसका भी अमल नहीं करवा रहे हैं। किसी को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। आज की महंगाई के अंदर कोई किसी को घर चलाने के लिए कम से कम गुजरात के अंदर मैं बात करूँ, खास करके अहमदाबाद में, तो 15-20 हज़ार रुपये चाहिए घर चलाने के लिए। और हर रोज़ पेपर उठा के देखो तो कोई एक चीज़ का भाव बढ़ा है, और वो एक चीज़ का भाव बढ़ता है, उसके हिसाब से आदमी को रोज़ सुबह पेपर पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो मरता है वो। अच्छा, तो वो हालत और ख़राब, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। घर में झगड़े चालू होते हैं। अच्छा, पेपर पढ़ते ही घर में से घर में, क्योंकि आपको तो ला के देना है। मैंने बोल दिया घर में कि चलो अब थोड़ा कटेगा पगार मेरा। अच्छा। तो कहती नहीं नहीं नहीं, जो चाहिए वो तो चाहिए मुझे। अच्छा। तो ये बातें घर में हो रही है। आम आदमी खूब परेशान है। रोज महंगाई बढ़ रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। महंगाई की वजह से घर में लड़ाई भी हो रही है। बिल्कुल लड़ाई हो रही है सर, और जीना दुभार हो गया है, समझ लीजिए। लोग परेशान हैं, कोई बोल नहीं रहा है। बात अलग है, क्या वजह है वो आप सब मीडिया वाले क्यों नहीं बोल रहा है? वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया वाले, क्योंकि जिस तरह का माहौल गुजरात में है, उसमें बोलना तो बहुत कम लोगों को होगा। क्यों नहीं आप अपनी आवाज उठाएंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। लोग जब तक पूरे, आप देखो तो पूरे जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, तो जहाँ पर भी विद्रोह हुआ है पब्लिक ने किया है। कोई पक्ष या पार्टी करेगी तो उससे विद्रोह हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे उसके साथ, और लोग इतनी जद्दोजहद में है। कोई आज मैं आज बुलाऊंगा किसी को यहाँ पर कि एक कार्यक्रम है, चैनल वाले आए हैं, आप आओ, तो वो सोचेगा कि यार मैं 400 रुपये का दिन गिरा के उसके पास जाऊंगा। नहीं तो विद्रोह करने की जरूरत क्या है? सरकार को आप लोगों ने चुना है, आप सरकार से मांग कीजिए कि हमारे हित में जो काम है वो करें। लोग अपनी गलती अब के बार सुधारेंगे। अच्छा। लोगों को पता है कि कितनी महंगाई है, कितनी मुश्किलें हैं, लोग को जीना दूभर हो गया है, तो लोग अब के बार कुछ नया दिखने मिलेगा, ऐसा दिखेगा। नया क्रंच होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्या होगा कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो परिस्थितियाँ बताएगी, परिस्थितियाँ बताएगी। ईवीएम पे बिल्कुल बिल्कुल। भैया वो ईवीएम में पता लगेगा कि क्या क्रंच होने वाला है। आप बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल गुजरात के अंदर? देखिए अभी माहौल तो मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे सारे मुद्दे हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि महंगाई का है। आज महंगाई इतनी पार हो गई है कि गरीब और मध्यम को जीना बहुत। 5 में से 5 लोगों ने महंगाई का मुद्दा बताया है। क्या करे, पर महंगाई इतनी बड़ी है, क्या करे। 3000 का डब्बा किसको पोसाता है? आपको पोसाता है क्या? किसी को भी पोसाएगा क्या? आप समझते हो कि 3000 का डब्बा यानी कितना हो गया महंगा? तो देखिए आप, गैस का जो सिलेंडर है उसका 1100 रुपया है। जब 250 रुपये का गैस का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी जी माथे पे लेके घूमती थी। अब कहाँ पे है वो? तो विपक्ष में थी तो विपक्ष का धर्म निभा रही थी। अरे विपक्ष में थी तो आज उनको आना चाहिए ना बाहर, कि आज 1100 रुपये का डब्बा ये गैस सिलेंडर है, तो उसको बोलना चाहिए ना कि भाई आज 1100 रुपया है। अच्छा, दाल का भाव क्या है आज? दाल भी कितनी महंगी है, साग भाजी कितनी महंगी है, देख लीजिए। महंगाई सबसे बड़ा जीने का, आज कोई भी सामान्य इंसान जीने का उनको दुश्वार हो गया है। चलिए ठीक है, एक बार युवाओं से पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, युवाओं का मुद्दा गुजरात में क्या रहने वाला है? क्योंकि ज़्यादातर तो बेरोजगारी की समस्या लगातार बता रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते, पर बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अभी यहाँ पे सब बेरोजगार है, कुछ इनकम इंक्रीमेंट नहीं होता। इंक्रीमेंट लेने जाते हैं तो निकाल देते हैं, खाली सरकारी लोगों का इंक्रीमेंट होता है। बाकी एजुकेशन जो एसेंशियल है वो किसी को मिल नहीं रहा है। अभी आप सरकारी स्कूल देखोगे तो वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने के, ऐसे ही स्टूडेंट घूम रहे हैं कहीं पे भी, और स्कूल कोई गिरी हुई है, कहीं पे कुछ फैसिलिटी नहीं है। अभी सब ऑनलाइन टीचिंग का ये हो गया है। फिर भी कोई युवाओं के जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं? मेन रोजगार है, रोजगार और रोजगार ही मेन है युवाओं के लिए, क्योंकि अभी युवा की पीढ़ी वही है कि एजुकेशन एंड रोजगार वो दोनों चाहिए ही चाहिए। तो वो मैं कहते हैं कि सरकार उसकी बनती है जिस तरफ युवा की टोली चल पड़ती है। तो युवाओं का अंदर क्या माहौल है कि 27-28 साल सरकार को हुए हैं, क्या कुछ अच्छा लगा है सर युवाओं को, क्या कुछ नहीं लगा है? युवाओं को अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि विकास जो होने वाला था वो तो रुक गया है पूरा विकास। कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ अभी अच्छा क्या है, जो सरकारी है उनको जो बेनिफिट रहता है वो अच्छा होता है, बाकी सब अच्छा नहीं होता है। तो अभी युवाओं को जैसे ये सब प्राइवेटाइज होता है। एक और युवा है, आप बताइए अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं। कहाँ करते हैं जॉब? सत्ताधार 4 रस्ता, अच्छा, नहीं क्या काम करते हैं? डेटा एंट्री। अच्छा, डेटा एंट्री करते हैं। तो फिलहाल डेटा क्या दिखाई दे रहा है? गुजरात के डेटा आपने उठा के देखा है? अरे वो वाला डेटा नहीं। हाँ, नहीं समझ रहा हूँ मैं। गुजरात के डेटा आपने उठा के देखा है? लोगों की समस्या क्या क्या है? हाँ, लोगों की समस्या 4-5 चीज़ों पर। शिक्षा व्यवस्था है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जो हमारी है सभी वो हाईजैक हो चुकी है। वो ताकि किसी को पता भी नहीं वो हाईजैक हो चुकी है, वो भी नहीं। कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं कि वो हाईजैक हो चुकी है। अच्छा। जैसे कि मीडिया, फिर पुलिस, न्यायपालिका, ऐसे कई सारी संस्थाओं में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और वो पूरी लगता है कि माइक भी हाईजैक हो चुका है। हाँ, हो चुका है। कुछ चुनिंदा ऐसे पत्रकार है जो बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं मीडिया में, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि दिखा सकता है, बोल सकता है। अच्छा, तो क्यों लग रहा है कि हाईजैक हो चुका है? हम तो आपके सामने आपके मुद्दे उठा रहे हैं। वो आप एक है, समझो 100 में से आप एक है। नहीं, पर ऐसे वो- बहुत सारे हैं। नहीं, नाम बताइए आप कौन है। बहुत सारे। आप किसी नाम बताइए। किसी चैनल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखाते हैं। हमें नहीं लगता है, अच्छा। हमें नहीं लगता है। और वो दिखाने में अभी टाइम लगेगा, 100-200 साल लगेगा। 100-200 साल? बिल्कुल 100-200 साल लगेगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो पूरी दुनिया में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज से 1200-1500 साल पहले जो लोकतंत्र लाने की रिफॉर्म की पद्धति चल रही थी वो अब जाके ख़त्म हो चुकी है। प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब लोग जो सिद्धांतवादी थे लोग, उन्होंने ने अब मैं आपकी बात पे आऊँगा, वो सब लोगों ने बताया था कि लोकतंत्र चलेगा नहीं। वो क्यों नहीं चलेगा? नेता झूठे झूठे वादा करते हैं और प्रजा उनके पीछे पिछलगू हो जाती है। प्रजा बौद्धिक संपन्न नहीं है।
हमारे स्वामी भी उनको समझ नहीं पा रहे इतने। समझ तो सकती है, पर उनको समझाया नहीं जा रहा है। और क्यों समझाया नहीं जा रहा है? सत्ता के लोग हैं, वो सत्ता के पीछे लगे हो चुके हैं। कोई भी पक्ष हो, अगर कल जाकर मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं भी चोर ही हूँ। हाँ, मैं भी चोर हूँ। इसलिए प्रजा सभी चीज़ों में रिफॉर्म करना तो अगर आपको बना दिया जाए तो आप क्या, किन मुद्दों पे, मान लीजिए आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री या एक साल के लिए बना दिया, तो आप किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पुलिस को जनता के हाथ में सौंप दूंगा। हाँ, पुलिस को जनता के हाथ में। हाँ, और वो व्यवस्था हो चुकी है पहले। 1968 में मोरारजी देसाई ने पुलिस रिफॉर्म, तब मोरारजी देसाई हमारे गृह मंत्री थे और उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तब उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। जो 2000 पन्ने का रिपोर्ट भी आया था और उन्होंने बताया था कि हमें किन किन चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है। तब बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर लगे थे, उन्होंने बताया था कि हमें न्यायपालिका, मीडिया, सभी इंस्टीट्यूटों में, जबकि हमारे चुनाव व्यवस्था में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। चुनाव व्यवस्था मतलब कि फर्स्ट पास पोस्ट है। चलिए, छोटी छोटी बात है कि गुजरात को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी, हालात क्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए? गुजरात में अभी कुछ 1-2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। सबसे ज़्यादा गुजरात में समझो ना कि गुजरात में सब अलग अलग परिस्थितियाँ सब जगह, जैसे कि उत्तर गुजरात में आप जाओगे तो वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है। जहाँ अहमदाबाद और सूरत में आ जाओ कि बिजनेस व्यापारियों की समस्या ज़्यादा है। इन सबको समझने की ज़रूरत है। अगर खेती और व्यापार दोनों का एक साथ जोड़ के देखोगे आप, तो दोनों ही बैलेंस कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि ये सबको आय की हम एकदम बढ़ोतरी कर दे। महंगाई की अगर कंट्रोल करना है तो आय की असमानता है। मेन मुद्दा आपका है कि हर इंस्टीट्यूशन में थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आय की असमानता है जो दूर करने की ज़रूरत है। मतलब सबको समान आय का अधिकार। हाँ, तब महंगाई पे भी कंट्रोल। इनका जो लगातार सवाल उठता आ रहा है कि एक बहुत अमीर होता जा रहा है, एक बहुत गरीब होता जा रहा है, तो इसको लेकर ये कह रहे हैं कि थोड़ी समानता लाने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था में और लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे। आप बताइए क्या काम करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ यहीं अहमदाबाद में? अहमदाबाद में। अच्छा, ये इधर आपकी ऑटो है? हाँ, हमारी ऑटो। तो कौन से मुद्दे हैं आपके? हमारे तो यही मुद्दा है कि भी CNG का भाव बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा है, अहमदाबाद में भी बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा गुजरात टैक्स देता है। फिर भी गुजरात के ऊपर क्यों नहीं? आप सोचो कि भाई गुजरात में ये कम से कम लोएस्ट प्राइस रहे, सभी पैसे वालों को भी CNG, और ये कॉमर्शियल व्हीकल के लिए CNG पहले 28 रुपये का CNG था। कॉमर्शियल वाले यूज़ करते थे। अभी ये लोग जिसको 15-15, 20-20 लाख की गाड़ी लेते हैं वो भी CNG डलवाते हैं। आप लोग सोचो कि भाई ये भाव क्यों इतना बड़ा? पूरे दिन में कितनी कमाई हो जाती है? अरे पूरे दिन में कमाई कहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपया अदानी को देना पड़ता है। अच्छा, तो फिर ये गैस का भाव हम कमाएंगे क्यों देना पड़ता है? तो CNG खरीदते हैं ना। हाँ, हम CNG खरीदते हैं तो हम लोग कहाँ से पुराएंगे भाई? गैस कहाँ से पुरेगा? तो हमारा पूरा ये है कि भाई हम लोग 300 रुपये का गैस डालें, 200 रुपये का किराया निकाले, तो हम कितनी मेहनत करेंगे सुबह शाम। एक दिन में 100 रुपये नुकसान में नहीं, नुकसान की बात तो हो ही, किराया बढ़ नहीं रहा है, भाव बढ़ते जाता है। 2 रुपया बढ़ा, 3 रुपया बढ़ा, 5 रुपया बढ़ा, तो ये क्या है? और सबसे ज़्यादा गुजरात टैक्स दे रहा है, तो फिर गुजरात के लिए ये सब क्यों? अच्छा, इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे लगते हैं इस बार चुनाव में जो लोग सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में चल रहा है? लोगों के दिमाग में आ गया है कि अब की बार ये सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, ये पब्लिक को पता चल गया है कि भाई कौन कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, इसीलिए तो मैं यही बोलता हूँ, ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं? अगर ये सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, वो तो पब्लिक ने तय कर लिया है। तय कर लिया? हाँ। अच्छा, हाँ, अब की बार कुछ तो काम अच्छे भी किए होंगे। हाँ, जिसने भी अच्छे किए वो आएगा दोबारा, जिसने नहीं किया वो अभी सरकार फिलहाल में इन्होंने अच्छे काम तो किए होंगे कुछ ना कुछ। अरे सभी लोग, ये तो क्या हम टैक्स देते हैं, क्यों सरकार काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? सभी लोग टैक्स देते हैं। ये नहीं किए कुछ काम अच्छे। ये कहाँ से ये इतना भाव बढ़ गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई? ये महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी दिखाई दे रहा है फिलहाल। सबसे ज़्यादा जहाँ भी गुजरात के अलग अलग विधानसभा में हम बात कर रहे हैं, चौक चौराहों पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है
वो सामने आ रहा है, महंगाई का और बेरोज़गारी का। युवाओं के लिए बेरोज़गारी का मुद्दा हावी है और जो फैमिली वाले हैं उनके लिए महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी दिखाई दे रहा है। लगातार तस्वीर गुजरात के अलग अलग विधानसभा से, चौराहों से, चौक से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।